हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस आर वेल। गाइस आज की वीडियो में बात करते हैं डीईसी की असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। आप सबको पता है कि जिन बच्चों ने जून जुलाई अगस्त मंथ में एडमिशन लिया था उन बच्चों की जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो रही है और जो प्रोजेक्ट वर्क है वो भी सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन बताइए कि मैम हम कैसे इसको सबमिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको यही डिटेल्स देंगे कि आपने अपनी जो असाइनमेंट्स है और प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करने से पहले कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और फिर आपको कैसे सबमिट करना है, लास्ट डेट क्या है। अगर आपने भी डीईसी कोर्स फिल किया हुआ है और आपको उसकी डिटेल्स चाहिए या अनदर अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर एनटीटी गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग पे आपको डिटेल्स चाहिए तब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, जिन बच्चों ने जून जुलाई अगस्त मंथ में एडमिशन लिया था उन बच्चों की जो असाइनमेंट्स होती हैं, जैसे कि जो मेरी ऑडियंस रहती है वो डीईसी की रहती है, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, तो उसकी जो असाइनमेंट्स है वो आपकी 31 मार्च से पहले पहले सबमिट होगी और आपके स्टडी सेंटर सबमिट होगी। फर्स्ट जो बच्चे का डाउट ये है कि मैम 31 मार्च के बाद ये डेट एक्सटेंड होगी, तो यस, आपकी एक मन की जो फर्स्ट टाइम डेट है वो आपकी 31 मार्च है। उसके बाद आपकी जो डेट है 15 डेज लिए एक्सटेंड हो जाती है। तो आई होप कि आपकी फर्स्ट जो डेट रहेगी 15 अप्रैल रहेगी, उसके बाद 30 अप्रैल तक भी आपकी जो असाइनमेंट्स है वो सबमिट होगी। तो इफ अगर किसी बच्चे की असाइनमेंट्स पेंडिंग है और वो वरीड है कि मैम अभी हम असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते या फिर हमारी असाइनमेंट्स पेंडिंग है, तो आपके पास अभी 15 अप्रैल तक टाइम है, तो आप इजीली अपनी 15 अप्रैल तक जो असाइनमेंट है अपने स्टडी सेंटर सबमिट कर देना। इफ अगर आपकी डन है तो आप 31 मार्च से पहले ही सबमिट करवा देना। अगर आपकी कोई मजबूरी है या फिर आप नहीं रेडी कर पा रहे तो आप 15 तक सबमिट करवा सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको अभी आपने असाइनमेंट मान के चलो स्टार्ट ही नहीं किया, बनाना स्टार्ट नहीं किया, आपको पता नहीं चल रहा, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि हम कैसे बनाएं, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके इसका सॉल्व पीडीएफ ले सकते हो और सॉल्व पीडीएफ को देख के आप इजीली अपनी असाइनमेंट बना के स्टडी सेंटर सबमिट कर सकते हो। अगर कोई वर्किंग पर्सन है जिसके पास टाइम नहीं है तो आप हार्ड कॉपी असाइनमेंट्स भी बाय कर सकते हो, जो कि हम आपके एड्रेस पे भेज देंगे और आप सीधा अपने साइन करके अपनी जो असाइनमेंट है स्टडी सेंटर सबमिट कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको असाइनमेंट्स का बता दिया। और असाइनमेंट सबमिट करने से पहले कौन कौन सी जो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्टली क्या है कि जो आपकी असाइनमेंट अपने सबमिट करनी है उसके लिए आपने पेपर फाइल यूज करनी है। एक बार मैं आपको डेमो भी दिखा देती हूँ। फिलहाल तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट वर्क की फाइल है। ये देखिए, ये आपको एक पेपर फाइल होती है, ये आपको 5 या 6 पेज की मिल जाएगी। तो इसी जो फाइल्स में आपने अपनी 3 जो असाइनमेंट्स है अलग अलग आपने फाइल्स लेनी है। 3 आपकी फाइल्स रहेगी। अनदर शॉर्ट्स वीडियोस में मैंने दिखा रखा है, वहां चेक कर सकते हो। तो जो DC1, DC2 एंड DC3 आपने अलग अलग डालनी है अपनी फाइल्स में। उसके आगे आपने तीनों के क्वेश्चन पेपर DC1 के आगे DC1 का, DC2 के आगे DC2 का, DC3 के आगे DC3 का क्वेश्चन पेपर लगाना है। तीनों फाइल्स में अलग अलग आपने आई कार्ड भी लगाना है अपना, जो भी आपने इग्नू में एडमिशन लिया था उसके बाद आपने डाउनलोड किया है उसका प्रिंट निकालना और तीनों में अपने आई कार्ड्स लगाना है। उसके साथ जो आपकी फाइल है, आप व्हाइट फाइल ले रहे हो, कोई भी कलरफुल फाइल ले रहे हो, पेपर फाइल ले रहे हो, उसके आगे असाइनमेंट का एक फर्स्ट पेज होता है, वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करके डाउनलोड भी कर सकते हो। गूगल पे सर्च कर लीजिए भी इग्नू असाइनमेंट का फ्रंट पेज, वहां से मिल जाएगा। डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के वो भी आपने आगे लगाना है अपने असाइनमेंट्स के फाइल्स के फर्स्ट पेज के अकॉर्डिंग आपने ऊपर लगाना है। अपनी सभी डिटेल्स फिल करनी है, अपने साइन वगैरह करने हैं और सबमिट। अगर बाय हैंड सबमिट करने जाते हो, आपका स्टडी सेंटर नियर है, तो आप अपनी असाइनमेंट्स की एक छोटी सी वीडियो और साथ में थोड़ी सी पिक्स वगैरह क्लिक करके रखना कि कल को अगर आपके मार्क्स सबमिट नहीं होते तो स्टडी सेंटर को कुछ दिखाने के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने असाइनमेंट सबमिट की थी। तो इसलिए आप अपना जो रिकॉर्ड है वो रखना। अगर आप बाय पोस्ट सबमिट करते हो तो जो भी आपका इन्वेल्प होगा उसकी फ्रंट पिक होगी। उसके बाद जब आप कोरियर करोगे तो उसका ट्रैकिंग वगैरह संभाल के रखना ताकि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना आए जब तक आपके जो मार्क्स है अपडेट नहीं हो जाते। तो ये तो आपकी असाइनमेंट्स का था जो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। अभी बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क की। जो DEC4 आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो आपने कब तक या फिर कितनी डेट तक सबमिट करना है। तो फिलहाल आप 30 अप्रैल तक अपना जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट कर सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्ट सबमिशन करने के लिए ऑनलाइन लिंक भी आता है, बट अभी तक आज तक वो ऑनलाइन लिंक अभी जनरेट नहीं हुआ और जब भी वो ओपन होगा तो हम आपको वीडियो
के अकॉर्डिंग अपडेट्स दे देंगे कि जो आपका प्रोजेक्ट का लिंक है ओपन हो चुका है। तो जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है उसमें टोटल आपके 3 चरण होते हैं। DEC4 आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, 3 आपके चरण होते हैं। तीनों चरण में टोटल 45 आपकी एक्टिविटीज होती है। आपको 45 एक्टिविटीज रिटर्न करनी है, साथ में आपको 45 वीडियो रिकॉर्ड करनी है। किसी भी प्री प्राइमरी स्कूल में जाकर आपको वीडियोस रिकॉर्ड करनी है और वीडियोस जो आपकी रहेगी 5 मिनट की एक वीडियो रहती है। और उसी स्कूल से लाइक इस पे जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है उसके लास्ट में फॉर्म्स लगते हैं, इसको नेक्स्ट फॉर्म्स बोलते हैं। उस फॉर्म के आपको प्रिंसिपल के साइन भी करवानी है, स्कूल की स्टैंप भी लगवानी है। और जो भी आपका प्री प्राइमरी का टीचर होता है जिसको आप देखते हो, जिसको आप एनालाइज करते हो, उसी जो टीचर्स के लाइक एज आ वो आपका गाइड रहेगा जिसके आपके साइन होंगे आपके प्रोजेक्ट वर्क में। वो प्रोजेक्ट आपका चेक करेगा, आपको मार्क्स देगा, उसके बाद वो साइन करके देगा। और जो एक्स्ट्रा फॉर्म्स रहेंगे उसके लास्ट पे एक फॉर्म होता है 7A। तो 7A फॉर्म के साथ आपके गाइड के डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे और उनकी जो सभी डिटेल्स है वो भी आपकी लाइक फिल होगी। जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपके फोटोस्टेट रहेंगे। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट वर्क का प्रोसीजर होता है कि पूरा आपको रिटर्न भी करना होगा और स्कूल से आपको साइन वगैरह भी करवाने होंगे। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम हम वीडियो ना बनाएं, हम ऐसा ही सबमिट कर दें। तो वहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपका प्रोजेक्ट अप्रूव करे। समटाइम क्या होता है कि विदाउट वीडियो बच्चे का प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है। बच्चे बोलते हैं कि हमारा तो निकल गया, हमने विदाउट वीडियो सबमिट किया था। तो वहाँ उनके जो मार्क्स है बहुत कम आते हैं, उनको जस्ट पास मार्क्सिंग मिलते हैं। अगर आपके पास वीडियो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, जितनी भी वीडियोस आप क्रिएट कर सकते हो आप उतनी वीडियोस के साथ सबमिट कर सकते हो। वहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी कि जितनी वीडियोस आपने नहीं रिकॉर्ड की उसके थोड़े बहुत मार्क्स का कट होंगे, बाकी जितनी है 15 है, 20 है, 25 है, वो वीडियोस के साथ आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट कर सकते हो। तो आपको प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही सबमिट करना होगा ताकि जो आपका प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट ना हो। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, बताती हूँ। ये जो अपडेट ये है कि मान के चलो आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन की फीस अभी फिल हो रही है, तो आपकी जो 500 फीस है वो प्रोजेक्ट वर्क की भी सबमिट हो रही है। तो जो भी आप अपनी फीस सबमिट करते हो वहाँ पे 500 जो फीस अपने प्रोजेक्ट की सबमिट की है उसकी जो स्लिप है वो भी आप अपने प्रोजेक्ट के साथ सबमिट कर देना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फ्रेश प्रोजेक्ट सबमिट करना है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली बार एडमिशन लिया था, मान के चलो जनवरी 23 में एडमिशन लिया था, उन्होंने असाइनमेंट भी सबमिट कर दी, अपना एग्जाम भी दे दिए थे, बट प्रोजेक्ट अभी फर्स्ट टाइम सबमिट कर रहे हैं। अगर आपका फर्स्ट टाइम है, आपने पहले प्रोजेक्ट नहीं सबमिट किया, तो आपकी 500 फीस सबमिट होगी। तो आप अपने एग्जामिनेशन फीस के साथ या फिर आपकी एग्जाम हो चुकी है तो जस्ट आपका DEC4 का फीस सबमिट होगा 500, उसकी स्लिप भी आप उसके साथ लगा देना। इफ अगर आपका रीड सबमिट है तो आप सबको पता है कि आपका DD ड्राफ्ट लगेगा 1000 का रीड सबमिट का। तो आपने क्या करना है, DD ड्राफ्ट लगाना है 1000 का, फिर उसके साथ अपना जो प्रोजेक्ट है वो रीसबमिट करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका रीसबमिट है और उनको एक नोटिफिकेशन भी मिला है ऑफिशियली जिसपे लिखा होता है कि आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो चुका है और आपको 1000 रीड ड्राफ्ट के साथ हार्ड कॉपी अपना जो प्रोजेक्ट है वो यूनिवर्सिटी सबमिट करना है। तो आपको उसी ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी सबमिट करना पड़ेगा। बाकी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको सॉलिड PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हो। हार्ड कॉपी प्रोजेक्ट चाहिए तब भी हम प्रोवाइड करते हैं, असाइनमेंट्स का हार्ड कॉपी चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने प्रोजेक्ट्स की जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो। अभी के लिए जो 30 अप्रैल हमारी लास्ट डेट चल रही है, तो 30 अप्रैल के बाद एक्सटेंड होगी तो हम बता देंगे। तो 30 तक आपने अपना प्रोजेक्ट और अपने जो असाइनमेंट्स है दोनों सबमिट करनी है, वो कंपल्सरी है। इसको लाइट वेट मत लीजिए। अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं होगा। चाहे आप अपने एग्जाम दे दो, एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, बट बाकी जो आपका DMC वगैरह है वो सभी पेंडिंग में चला जाएगा जब तक आपका असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्लियर नहीं होता। तो DEC के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे उन्होंने 23 में एडमिशन लिया है, चाहे उनका 22 से 21 का एडमिशन है, किसी बच्चे का भी कोई असाइनमेंट्स पेंडिंग है, कोई एग्जाम पेंडिंग है, कोई प्रोजेक्ट वर्क पेंडिंग है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके फुल इन्फॉर्मेशन लेके अपना रिजल्ट क्लियर कर सकते हो। और वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।